अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर हजूरी बैठक में बैठा हूँ और आपको पता है कि रमज़ान की आमद है। इंशाल्लाह कल या परसों आपको चाँद नज़र आ जाएगा। तो मैंने कहा आपको कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि इस चाँद से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा सकें। उस सिलसिले में मैंने कहा आप छोटा सा कुछ आपको चीज़ बता दी जाए। अब आप सबको पता है कि अब रमज़ान का महीना तो आने वाला है, जैसे कि और अगर दूसरे अल्फाजों में आप इस महीने का जिक्र करें तो आप इस महीनों का सरदार भी कह सकते हैं। आप सरदार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की इस महीने में अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें आप पे नाज़िल करते हैं, बेशुमार अपनी रहमतें आप पे निछावर करती हैं, बेशुमार नवाज़ियाँ चीज़ों से आपको नवाजती हैं। अब यहाँ एक बात आपको और बताता जाऊँ कि आज से 1400 साल पहले ना मस्जिद नबवी में हजूर सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से आप पर एक ऐसा महीना आने वाला है जिसके दिन और रात नेमतों से और जितने भी ख्वाहिशात जो भी आपके नेमतों से भरे हुए हैं ये महीना है। यानी इसमें जो आप सांस चलते हैं उसमें भी वो भी इबादत है, इसमें जो आप रात को सोते हुए वो भी सारी इबादत है। बल्कि ये अगर हम इसको अगर ये गलत नहीं होगा अगर हम कहें ना कि ये इसको हम कहें ना ये इस्लाम का महीना है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अब आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ना, इससे क्या होगा? इससे आप पे अल्लाह ताला की तरफ से दौलतों की बरसात होगी, आप पर अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों की बरसात करेंगे। रिस्क में जो आपकी रुकावट है, बंदिशें हैं, वो सब के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल देंगे इस महीने की। अब इससे पहले कि आपको ये वजीफ़ा बताया जाए तो इसकी कुछ महीने की आपको खसूसियात भी बताता जाऊँ। हज़रत इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये ऐसा महीना है कि जब रोज़ का रोज़ा रखता है और रोज़ा रख के वो जितनी भी दुआएं मांगता है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। ख़ुसूसन जब वो अफ्तारी के टाइम रोज़ा अफ्तार करते वक्त जो दुआएं मांगता है वो तो अल्लाह ताला किसी भी हालत में उसकी नहीं टालते और उसको पूरा करते हैं। और आपको यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ कि ये रमज़ान का महीना वाहिद वो महीना है जिसमें आसमान से किताबें नाज़िल की गईं। अब ये कौन सी किताबें हैं? आपको इसमें अंजील भी आ जाती है, इसमें तौरात भी आ जाती है, ज़बूर भी इसमें आ जाती है। और तमाम मुसलमानों के लिए हदायत के लिए 24 रमज़ान को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को भी नाज़िल फरमाया। अब ये वाहिद महीना है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 85 उसको पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला कुछ इस तरह फरमाते हैं कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया, जिसमें लोगों के लिए हदायत है। और जब तुम इस महीने को पाओ तो रोज़े रखो, और अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो आप उन जो आपके रोज़े छूटे आप उसके दूसरे दिन में पूरा करो। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको कभी सख्ती नहीं करना चाहते। इसलिए जो आप रोज़े छूट जाए उनको आप मुकम्मल करें और अल्लाह ताला की बुजुर्गी भी लोगों के सामने बयान करें ता शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। ये उसका मफहूम तर्जुमा बताया आपको। अच्छा, इस महीने में अब और क्या है? मैं आपको कहता ना इस महीने की कोई खसूसियात बता दूं इसको शुरू करने से पहले। तो इस महीने की एक और बड़ी फजीलत है जिसको हम कहते हैं ताक रातें। अब ताक रातें क्या है, कब आती हैं? ये आती हैं आखिरी इशरा में। और ये कौन कौन सी हैं? ये है 21वां रोज़ा, 21, 23, 25, 27 और 29। ये है ताक रातें कहलाती है। और जब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल क़द्र के बारे में एक साहब ने सवाल किया ना कि वो कब है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता तो था उनको, लेकिन वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि लैलतुल क़द्र को आप यही 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में तलाश करो, और जो इसको तलाश कर लेता है उसके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि अगर कोई आखिरी अशरा में ये जो है इत्काफ वो
ایک دن کا بھی اعتکاف رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فرق ڈال دیتے ہیں. اچھا اب 3 خندقوں کا تو آپ کو بتا دیں. اب ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ مشرق سے مغرب کا جتنا فاصلہ ہے نا اس سے بھی بہت زیادہ. اب اس سے آپ حساب لا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ 3 جو خندقوں کے برابر آپ کے اور دوزخ کے درمیان فرق ڈالیں گے. اب روزہ وہ ایسی ایک چیز ہے جو کہ دکھاوے کے لیے آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، یہ آپ دونوں کے درمیان اللہ کے ہے. اور کیونکہ یہ خالص عبادت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جو اس کا انعام ہے یا جو اس کا ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ روزہ آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے. تو وظیفہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ جب آپ دیکھیں چاند کو دیکھیں یا آپ کو پتہ لگ جائے چاند نکل آیا ہے تو آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے پھر سورۃ الکوثر کو پھر پڑھنا ہے 3 مرتبہ. اور آخری ایک جو چیز ہے وہ ہے سورۃ القدر، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ. اور جب یہ اپنا آپ مکمل کر لیں عمل، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنی تمام حاجات، اپنی تمام خواہشات اللہ کے سامنے رکھنی ہے. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ رزق آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی بے شمار آتے ہیں، آپ بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے معاملات آ جاتے ہیں. تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے تمام اپنی یہ جو خواہشات ہیں، جو حاجات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان تمام کو قبول فرمائیں گے اور آپ پہ اپنی رحمتوں کو نشاور کریں گے. اب وظیفہ ایک تو پھر بتا دوں، 4 مرتبہ آپ نے پڑھنا درود ابراہیم. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. پھر آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ الکوثر اور پھر 3 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ القدر. اور اس کے بعد اس کو بند کیا کرنا ہے؟ 4 دفعہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے. تو یہ کرنے کے بعد آپ کے اندر کو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی تمام حاجات، اپنی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی. یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے کہا تھا آپ کو بتا دوں، جا کے آپ چاند دیکھ کے اس کو یوں ہی نہ جانے دیں، اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں. تو یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو میں گوشوار کرنا چاہتا تھا. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ کہنا وہ تو یہ